Hi, good morning all of you. This is your solution video. Standard 4th, chapter 19, Abdul in the garden. This is solution video. This is part 3. ये आपकी सॉल्यूशन वीडियो है, मतलब आपके चैप्टर 19 में जो भी क्वेश्चन आंसर था वो इसमें सॉल्व किया गया है। तो अभी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, अभी आपको लिखनी नहीं है। इसके साथ जो पीडीएफ रहेगी वो आप देखकर अपने नोटबुक में आज की डेट लगा के अच्छी राइटिंग से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम आपके बुक्स की क्वेश्चन आंसर है। तो ये 1 पेज से स्टार्ट होके 6 पेज तक जाएगा ये क्वेश्चन आंसर आपका, इसलिए जल्दी में नहीं, नीट और क्लीन आराम से लिखिएगा, राइटिंग अच्छी करके। ओके, तो आपका ये देखिए क्वेश्चन आंसर है। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द स्टिक विच वाज द स्टंक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजली, इट वाज द डिफिकल्ट टू पुल आउट ए स्मॉल ग्रास, वाई। अब यहाँ पे घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से क्यों नहीं निकल पाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, ग्रास हैज रूट विच ग्रीप इट टू ऑल द सोइल, देयर इज ए नो रूट इन द स्टिक, सो इट इज ए इजी टू प्लग द स्टिक बट नॉट ग्रास। ओके, तो यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन है, डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स। तो यहाँ पे क्या सभी पौधों की जड़ होती है, तो यस ऑफ कोर्स सबकी रूट्स होती है, बिना रूट्स की कोई प्लांट्स नहीं होती। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा यस। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 59 की क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या है, लुक एट द सम प्लांट्स एंड ट्री अराउंड यू, इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ देयर दिस एरिया। तो आपको यहाँ पे क्या, ग्रास 5 इंच, पोटैटो, मैरीगोल्ड एंड मैंगो 4-5 मीटर्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आफ्टर 3 days अब्दुल सॉ दैट द वन ब्लॉकिंग पार्ट ऑफ द पी प्लांट हैड ड्राई, गेस विच पार्ट्स वुड हैव द ड्राई अप, वाई। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 3 दिन के बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधे का जो टूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था। ओके, तो पौधे का कौन सा हिस्सा सूखा होगा और क्यों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, द लीफ ड्राई अप ड्यू टू द ब्लॉकिंग पार्ट वाटर बाय द रूट कॉल्ड नॉट रीच देयर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग वाइड। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि आप क्या सोचते हो कि तेज आंधी के बावजूद नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा, तो सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देयर आर रूट्स विच होल्ड द ट्री इन सोइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन पुटिंग वाटर इन द सोइल वेयर द प्लांट्स आर ग्रोइंग द ड्रॉपिंग बिकम फ्रेश अगेन, हाउ। तभी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी जो पत्तियाँ होती हैं फिर से हरी हो जाती है, कैसे। सो आंसर है आपका, द रूट्स ऑफ द प्लांट सच द वाटर फ्रॉम द सॉइल बीच द रिच द लीव्स। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट डू यू फील डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर। आपको क्या लगता है, क्या सभी पौधों को पानी चाहिए, तो आंसर होगा यस, क्योंकि सारे पौधे को पानी चाहिए ना, अगर पानी हम नहीं देंगे तो सारे पौधे सूख जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके आसपास किन पौधों को डेली रूप से पानी देने की जो ज़रूरत होती है, तो द प्लांट्स दैट ड्राई अप। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल रिप्लाइड दैट द नेवर वाटरिंग द नीम ट्री विच ऑफ द प्लांट्स यू डू नॉट नीड वाटरिंग, वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अब्दुल का ध्यान इस बात पर गया कि उसने तो कभी नीम के पेड़ को पानी नहीं दिया है, तो उसने सोचा नीम के पेड़ को पानी मिलता कहाँ से है।
तो आंसर हो जाएगा नीम मैंगो पीपल डू नॉट नीड वाटरिंग, दे हैव रूट्स डीप इन द सॉइल विच सक्स वाटर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, अब्दुल वेदर रेडिस वाज ए रूट, वाई डिड ही थिंक्स द सो। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके आसपास ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें पानी की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें पानी कहाँ से मिलता है। आंसर है यहाँ पे, सो इसका मतलब हुआ कि अब्दुल को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि क्या मूली भी जड़ है या फिर क्यों। तो यहाँ पे आंसर होगा यस, रेडिश इज ए रूट, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट विच ऑल्सो सर्विस एज द स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट एंड राइट विच ऑफ दिस वेजिटेबल आर द रूट्स ऑफ ए प्लांट। अब यहाँ पे रेडिश, बीट रूट एंड कैबेज, हमने जो बुक्स का था ये क्वेश्चन सेम वही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट वी गोइंग। तो यहाँ पर है इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होगी। तो आंसर है द प्लांट्स रूट्स रीच द सॉइल, मिट्टी तक जा रही होगी ना, जहाँ तक मिट्टी होगी वहाँ तक उसकी जड़ जा रही होगी। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू द रूट्स गेट वाटर। तो आंसर हो जाएगा इसकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता है, तो रूट्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, हाउ बिग विल दिस प्लांट्स ग्रो। ये पौधे कितना बड़ा होगा। तो दिस प्लांट्स डोंट ग्रो वेरी मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन टू द वॉल। दीवार का क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा इट इज ए क्रैक विल बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हैव यू एवर सीन ए प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम ए क्रॉक इन ए वॉल विंडोज और वेयर वाज इट। सामने के आपको पिक्चर में जो था बुक्स में सेम वही बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस इट इज़ द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपने जो बुक्स में क्वेश्चन देखा था सेम वही वाले यहाँ क्वेश्चन, एक आपको ट्री आपने गिरते हुए देखा था, उसी ट्री को देखकर आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना था। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डीप इन द ग्राउंड वुड दिस रूट्स हैव गॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा 2-3 मीटर्स। ओके, फिर सेकंड था, हाउ मच वुड दे हैव स्प्रेड। तो क्या हो जाएगा 3-4 मीटर्स। ओके, फिर क्वेश्चन 2 है, वुड समवन हैव सच ए बिग ट्री और वुड इट द हैव फॉलन ऑन इट्स ऑन। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। ओके, फिर यहाँ पे मेनी बर्ड्स एंड इंसेक्ट मस्ट हैव लिव्ड ऑन दिस ट्री, व्हाट वुड हैव हैपन टू देम। सो इसका आंसर हो जाएगा द बर्ड्स वुड लॉस देयर नेस्ट, मेनी इंसेक्ट वुड द स्लाइड। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे, हु ऑल वुड हैव प्लेड इन द शेड ऑफ द ट्री। आंसर हो जाएगा ऑल स्मॉल चिल्ड्रंस लिविंग नियर बाई। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन 1 पेज नंबर 161 का। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया, फाइंड आउट हाउ ओल्ड द ट्रीज आर। अब आपके इलाके में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, अपने बड़ों से आपको पता करके यहाँ पे बताना था। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इन माई एरिया द ओल्डेस्ट ट्री इन ए banyan ट्री, पीपल से दैट इट इज द अबाउट 15 years ओल्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, हैव यू सीन ए बिग ट्री दैट द हैज फॉलन डाउन, व्हाट डिड यू थिंक्स व्हेन यू सॉ इट। यहाँ पे है यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या कभी आपने कोई बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा है, उसे देखकर आपने क्या सोचा। तो यहाँ पे आंसर होगा यस, आई हैव सीन ए बिग मैंगो ट्री बाय स्टॉर्म, आई वाज द बाय द स्टीन ऑफ द स्टॉर्म। ओके, यहाँ पे है, हैव यू फ्रॉम ए बनाना ट्री। तो आंसर हो जाएगा यस।
सो यहाँ पे क्वेश्चन है ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक प्लेस और फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 days। तो यहाँ पे हो जाएगा कट आउट ऑफ द सीड्स। ओके, फिर यहाँ पे 2 है व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द सीड्स आफ्टर सॉकिंग कंपेयर विद द ड्राई सीड्स एंड राइट। यहाँ पे होगा द सीड्स द स्पॉट वाइल द ड्राई सीड्स डू नॉट स्प्राउट। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द कॉटन वोल हैड बीन लेफ्ट ड्राई। यस, सीड्स विल नॉट बी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो एंड द स्टीम। आंसर है रूट्स ग्रो इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, द स्टीम ग्रो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अभी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल। तो यहाँ पे आंसर होगा नो ओनली सॉक द सीड गेव्स राइस टू न्यू प्लांट्स। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट। तो नो ओनली सीड्स गेव राइस टू न्यू प्लांट्स। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट्स। व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट्स। सो यहाँ पे उसका आंसर होगा यस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे ट्राई एंड पुल आउट वन लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वोल वेयर यू अनेबल टू पुल इट आउट वाई। तो आंसर है इट वाज द डिफिकल्ट टू पुल आउट द रूट्स ग्राइप द कॉटन। ओके, फिर यहाँ पे सेकेंड है डिड यू सी हाउ द रूट्स the cotton wool do you think that the roots hold the soil in the same way also look at the plants grow by your friends। यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस द रूट्स ग्रिप द सॉइल इन द सेम वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है why don't you make your own list। your list can include the names in and the। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैन कैट डॉग मैंगो मंकी कैमल एंड प्लांट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे ऑफ द थिंग्स दैट द ग्रो विच ऑफ देम। तो आपको इस तरह से अपने नोटबुक में लिखनी है। ओके, अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रो इन द लास्ट ऑफ ईयर। तो आंसर हो जाएगा यस 1/2 feet। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए what other parts of your body keep growing। some people cut it regularly imagining that you had never cut your nails। draw a picture to show how you would look। ओके, तो आपको इस तरह से अपने नोटबुक में एक पिक्चर बनानी है। ओके, और यहाँ पे आपका सोल्यूशन वीडियो समाप्त होता है। जो भी आपकी बुक की क्वेश्चन आंसर थी वो खत्म होती है। अब इसके साथ PDF रहेगी, वो देखकर आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, so thank you, take care and bye bye।